बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए बहुत ही ख़ास लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है या नहीं। अगर हमने नापाकी की हालत में सहरी कर लिया तो रोज़ा होगा या नहीं। दोस्तों काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी होगी, इसलिए आइए आज की इस गलत फहमी को दूर करते हैं। ध्यान से सुनकर इसे समझने की कोशिश करें। याद रखिए कि अगर रात में आप पर गुस्ल फ़र्ज हुआ है, अब चाहे आपको नाइट फॉल हो जाए या शादीशुदा हैं, हम बिस्तरी आपने की है, तो रात में आप पर गुस्ल फ़र्ज हो गया है। इसलिए याद रखें और ये कोशिश करें कि आप वक्त से थोड़ा पहले उठ जाएं और नहा धोकर आप फारिग हो जाएं, आप पाक साफ़ हो जाएं। अगर वक्त इतना बचा है कि आप नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में शरीयत कहती है कि बेहतर और अच्छा तरीका यही है कि पहले आप गुस्ल कर लें और उसके बाद आप सहरी करें। ये अच्छा तरीका है, फ़र्ज या वाजिब नहीं है, बल्कि ये अच्छा तरीका है। और अगर वक्त नहीं बचा है, सिर्फ वक्त इतना बचा है कि आप सहरी कर सकते हैं, अगर नहाने के लिए जाएंगे, गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो वक्त ही निकल जाएगा, सहरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर शरीयत ऐसी सूरत में आपको ये कहती है कि पहले आप सहरी कर लें। चूँकि उसके बाद वक्त बचा रहता है तो फिर आप नहाएं और फ़र्ज की नमाज अदा करने के लिए जाएं। याद रखें कि अगर रात में गुस्ल फ़र्ज हो गया है और सहरी से पहले अगर नहाने का वक्त नहीं है, या अगर कोई नहीं नहाना चाहता है, तो फिर ऐसी सूरत में कम से कम उसको ये कर लेना चाहिए कि कुल्ली कर ले, अच्छे अंदाज में नाक के अंदर पानी डालकर थोड़ी सफाई कर ले और चेहरा हाथ धो ले, या अगर मुमकिन हो तो कम से कम जिस तरह नमाज के लिए वजू किया जाता है उसी तरह वजू कर ले और उसके बाद में सहरी खाए। याद रखिए कि सहरी करने के लिए पाक होना ये ज़रूरी नहीं। अगर कोई नापाकी की हालत में सहरी करता है तो उसका रोज़ा हो जाएगा। ये जो सूरत हमने आपको बताई है, जो अच्छा तरीका है, वो हमने आपको बताया कि अगर वक्त है तो आपको पहले गुस्ल कर लेना चाहिए, फिर सहरी करना चाहिए। अगर गुस्ल का वक्त नहीं है, सिर्फ सहरी करने का वक्त बाकी है, सिर्फ इतना है कि आप सहरी कर सकते हैं, तो शरीयत आपको ये हुक्म देती है कि आप पहले सहरी कर लें, हाथ वगैरह मुंह वगैरह अच्छे से धोकर आप सहरी करने के लिए बैठ जाएं, फिर आप बाद में गुस्ल कर लें। हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि अगर नाइट फॉल हो गया या हम बिस्तरी हुई है, अब सहरी का वक्त बहुत कम बचा है, फिर भी वो नहाने के लिए भागते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर नहीं नहाए, नापाकी की हालत में सहरी कर लेंगे तो रोज़ा नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि नापाकी की हालत में सहरी करें या पाकी की हालत में सहरी करें, सहरी आपकी हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़े का क्या मसला है। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स रोज़ा रखकर दिन में नापाक रहे और इस नापाकी की वजह से उसकी नमाज कज़ा होती है, तो उसके ऊपर नमाज छोड़ने का गुनाह होगा, क्योंकि फ़र्ज नमाज छोड़ना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है और नमाज छोड़ना जहन्नम का रास्ता भी है। इसलिए नमाज की पाबंदी किया करें। लेकिन इस नापाकी से इस रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है। अगर कोई पूरा दिन भी नापाक रह जाए फिर भी उसका रोज़ा हो जाता है, लेकिन उसकी जो नमाज छूट गई तो उसको बहुत सख्त गुनाह होगा, लेकिन रोज़ा हो जाएगा। इसलिए ये ख्याल करना कि नापाकी में रोज़ा नहीं होगा, ये गलत फहमी है। अब दोस्तों एक पल के लिए आप खुद सोचिए कि रोज़ा एक इबादत है और आप इसको नापाकी में रख लेते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। भले ही नापाकी में रोज़ा हो जाता है, ये अलग बात है, लेकिन आपका दिल फिर भी नापाकी में रोज़ा रखना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि आपकी नमाज छूट जाएगी, और अगर नमाज छूट गई तो फिर ऐसे रोज़े रखने का क्या फ़ायदा। इसलिए दोस्तों भले ही आप नापाकी में सहरी कर लें, लेकिन सहरी के बाद गुस्ल कर लें, ताकि आपकी कोई एक वक्त की भी नमाज ना छूट पाए। तो मेरे दोस्तों ये तो हो गया कि नापाकी की हालत में रोज़ा होगा या नहीं। ये गलत फहमी आपकी दूर हो गई कि नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि मुसलमान तो हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हमने अपनी इसी छोटी सी उम्र में देखा है जो मुसलमान तो हैं, लेकिन उन्हें अपने मुसलमान होने का अहमियत पता नहीं है, वो इस बात से बेखबर है। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत बख्शे कि वो अपने आप को पहचान सके और ये जान सके कि हम उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जिन्होंने हमेशा अपने गुनहगार उम्मतों के लिए दुआए मग़फ़िरत की, और हमें ये यकीन है कि कल क़यामत के दिन भी हमारे प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों की शफ़ाअत करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी गुनाह करें। अल्लाह हमें सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचाए और हमें वैसा बनाए जैसा वो हमें देखना चाहता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों बात जिस टॉपिक पर चल रही थी कि क्या नापाकी की हालत में रोज़ा होगा या नहीं होगा, जिससे हम थोड़ा हटकर दूसरी टॉपिक पर ले आए, लेकिन ये भी लाना ज़रूरी था
کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں اور انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ میرے دوستو صرف ایک چھوٹا سا خیال کرو کہ ناپاکی میں روزہ تو ہو جائے گا، پر بنا نماز کے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی مجبوری ہے تب تو ٹھیک ہے، جیسے کہ ہماری بہنیں ہیں وہ پیریڈز کے وقت میں ناپاک ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے، ان پر اس وقت نماز قضا کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی اس شرط پہ کہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد ان ساری نمازوں کو وہ ادا کرے۔ پر ہمارے جیسے بھائیوں کو کیا مجبوری ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ روز نہاتے ہیں، غسل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر نہانا تو ہے ہی، بس نیت کا فرق ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں غسل کر رہا ہوں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ایسے ہی پانی کا لوٹا لوٹ کریں گے تو زیادہ اچھے سے نہا لوگے۔ اگر غسل کر کے نہا لوگے تو کچھ غلط ہو جائے گا کیا؟ نہیں نا۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا اور آپ کے ذہن میں بھی گھس گیا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا، پر آپ کو خود ہی ٹھیک نہیں لگے گا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھیں اور اپنی نمازوں کو قضا کریں۔ اس لیے پاک رہا کیجیے۔ ناپاک رہنا مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے نمازیں قضا ہوتی ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ موت کا کیا پتہ؟ ابھی ہم گھر سے نکلے، خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اچانک موت زیادہ تر آ رہی ہے، اس لیے خدا سے ڈرو۔ اچانک قبر میں جاؤ گے، اگر ناپاک حالت میں جاؤ گے تو سوچو کیا حال ہوگا۔ آج کل کا مسلمان پتہ نہیں کون سی غفلت میں جی رہا ہے، پتہ نہیں کون سی گھمنڈ میں جی رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہی نہیں ہے، بس دنیا ہی ہے جو کچھ بھی ہے، بس پیسہ ہی کما لو، جتنی دنیا سمیٹنی ہے سمیٹ لو۔ موت کا کیا پتہ کب کس کو سمیٹ لے۔ اچانک موت آئی اور کوئی انتظام نہیں ہے، ٹوائلٹ میں جاتے ہو اور ایسے ہی اٹھ کر چلے آتے ہو، نہ استنجا کرتے ہو نہ کچھ اور کرتے ہو۔ پتہ نہیں باہر کون سا بزنس ان کا چل رہا ہے کہ اتنی جلدی میں رہتے ہیں، اتنے بزی رہتے ہیں کہ استنجا کرنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا۔ مجبوری کی بات اور ہوتی ہے، پر جان بوجھ کے اگر ناپاک ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مجبوری میں ناپاک ہو، اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہو کہ ہماری ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو دماغ سے نکال دیں۔ ناپاکی کی وجہ سے اپنا روزہ نہ توڑیں، نہ چھوڑیں۔ اس ویڈیو نے اگر آپ کو کچھ سیکھ دی ہو، اگر آپ کے دل کو کچھ لگا ہو اور آپ نے کچھ سیکھا ہو تو اس کو اپنے تک مت رکھیے، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرے دوستو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں یا کوئی مسائل آپ کے دماغ میں کھٹک رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی۔ اور ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو میرے دوستو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔